फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने बता ही दिया था सिलेबस रिडक्शन जो कुछ हुआ है क्लास 10th का मैथ का, तो मैंने दो ही पार्ट बताया था। एक बताया था कॉमर्शियल मैथमेटिक्स और दूसरा बताया था मैंने, ठीक है, अलजेब्रा। अब तीसरा पार्ट आता है, तीसरे से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्लास 10th मैथ से तीसरा पार्ट जो है हमारा। तो मैंने क्या बताया था 10th मैथ, क्या क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कुछ भी है मैंने बताया था। कॉमर्शियल मैथ कितने मार्क्स के होते हैं? एक्चुअली होते हैं 6 से 7 मार्क्स। बहुत ये जो मैंने ड्रॉ किए आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा है आपका अलजेब्रा, कितने मार्क्स का मैंने बता दिया, 20 से 25 प्लस, इतना हो सकता है, सोचो। अब तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। हार्डिस नोट करो। तीसरा है मेरा अलजेब्रा हो गया। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके कुल 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है रिफ्लेक्शन, जी रिफ्लेक्शन। दूसरा है आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तीसरा है आपका, ये चैप्टर का क्या नाम था उसका, मिड पॉइंट फार्मूला, सॉरी इक्वेशन, एक मिनट, ये बाद में आता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रिफ्लेक्शन। अब बीच में एक चैप्टर आता है आपका, ठीक है, सेक्शन एंड एमपी फार्मूला। देखो यहाँ से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, ये क्वेश्चन है, ये तो हमेशा हर बार 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको प्लॉट करना है। अगर आपके रिफ्लेक्शन बहुत आसान, ठीक है। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला से आते हैं आपके कुल 3 से 4 मार्क्स। क्या आते हैं इसमें? इसमें पूछा जाता है रेशियो, K/1, यही पूछा जाता है हर साल, ठीक है। और कभी कभार सेंट्रॉइड पूछता है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मैंने पढ़ा लिया है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन में क्या है, यहाँ पे 3 पार्ट। पहला है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दूसरा है पैरेललिज्म, तीसरा है परपेंडिकुलरिज्म। यहाँ पे बताया था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और यहाँ m1 इंटू m1 इज इक्वल टू m2। इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। 1 पॉइंट फॉर्म था y माइनस y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यहाँ x माइनस x1 2 पॉइंट फॉर्म। और एक और बताया था मैंने, इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। तो पढ़ना क्या है एक्चुअली इस टॉपिक से? इस टॉपिक में कंपलसरी सेक्शन में ये रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क्स का, नोट कर लो। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। कभी कभार रेशियो पूछता है, या आप लोग बेसिक m1:m2 पढ़ते हो, 3 से 4 मार्क्स का, ठीक है। तो इससे पूछता है आपका कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल कितना हुआ, यहाँ से 10 to 13 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ मेरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल नहीं रहा है इसे, 10 से लेके 12 मार्क्स, ठीक है। वो भी तीसरा पॉइंट भी नोट हो गया। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, चौथे पार्ट भी बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं ताकि दिक्कतें ना हो। इसीलिए बहुत लोग का डिमांड था कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो कुल कोऑर्डिनेट से कितना हुआ, 10 to 12।
मतलब 80 मार्क आपको करने हैं। आप खुद जान लो कि हर पार्ट 10 मार्क का से ऊपर का होगा, बट कुछ कुछ इधर का उधर कर देते हैं, सब तो हो जाता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कोणीय ज्योमेट्री हो गया। चौथा आता है आपका ज्योमेट्री खाली। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है? पहला है सिमिलैरिटी, दूसरा है सर्कल्स और तीसरा है कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या पढ़ना है आपको? सिमिलैरिटी में अपना बुक लीजिए, सेकंड जो मेन सिलेबस का होता है। ठीक है, मैंने ब्लू पेंट निकाला है उस पेज का। तो देखिए सिमिलैरिटी में जो है ये आपका बुक ICSE थोड़ा पुराना वाला है। ठीक है, ये पहला 4 हो। ठीक है, तो यहाँ पूछते क्या है? ठीक है, सिमिलैरिटी में कुल 4 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला है कंपैरिजन विथ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने 9 में पढ़ा है, तो सिमिलैरिटी का कंपैरिजन करते हैं। दूसरा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, उससे पहले आता है साइड साइड साइड, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, और SAS साइड 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 सिमिलैरिटी बोलेंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंसी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तीसरा आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एप्लीकेशन। ठीक है, और चौथा है आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और यहाँ नोट करने वाली बात है, मैप्स एंड मॉडल्स नहीं आएंगे इस बार। ठीक है, मैप्स एंड मॉडल्स इस बार नहीं। तो एक ही क्वेश्चन आता है और रहता है 3 मार्क्स का हर बार। ठीक है, या 3 से 4 एक्सटेंड कर देते हैं, कभी 3 का 4 कर देते हैं, 4 का 3। ठीक है, सर्कल में ये तो 4 ही आपको पढ़ना है सिमिलैरिटी में। या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के एप्लीकेशन से कोई क्वेश्चन होगा, या तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, मतलब किसी एक ट्रायंगल का एरिया दिया होगा, दूसरे का निकालना रहेगा। और ये प्रॉपर्टी है दोनों, ये दोनों आप पढ़ोगे तब ये दोनों करोगे। मतलब मेन क्या है ये दोनों। ठीक है, सर्कल में आप लोगों को क्या पढ़ना था? सर्कल में नोट करिए, पहला है एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि एंगल क्या पढ़े आपने? सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सर्कमफ्रेंस एंगल, यही सब आप लोगों ने पढ़ा है। बेसिक एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तीसरा एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसके अंदर कितने प्रॉपर्टी पढ़े? 3 थ्योरम, 3 मैंने बता दिया। एंगल हो गया। साइक्लिक में कितने पढ़े? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में 2 थ्योरम। या इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। और दोनों क्या बोलते थे? एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर जो था थ्योरम हमारा। ठीक है, साइक्लिक प्रॉपर्टी में 2 थ्योरम थे। के बाद आता था टेंजेंट। एक्चुअली टेंजेंट में कुल 5 से 6 थे, बट इस बार आपके 3 ही आएंगे। 3 थ्योरम कौन कौन से हैं? यहाँ पे नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट जल्दी नोट कीजिए। नोट पॉइंट पहला है, नोट आप मैं बता दे रहा, नोट कर ले। 2 3 एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज 90 डिग्री, तो ये वाला। और दूसरा क्या था आपका? मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, ये वाला। ठीक है, फिगर बनाते। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा पढ़ना में कि जब 2 टेंजेंट बाहर इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला, देन दे आर इक्वल, और ये एंगल वैंगल सब बराबर होता था, ये भी। ठीक है, ये। और तीसरा क्या था? द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड ए कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये 3 आपको पढ़ना है बस। तो यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके? एटलीस्ट 7 मार्क्स। ठीक है, जिसमें से ये हमेशा फिक्स रहता है, इसमें से तो नहीं हर साल आता है, बट ये और ये मेन है।
ठीक है, 7 मार्क्स, और इससे हुए कितने 3 मार्क्स। अब आता है कंस्ट्रक्शन जो कि हर साल 4 मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स। जी लोकस आप लोग से सिलेबस हटा दिया गया इस बार, लोकस थोड़ा जेन्युइन था, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या है आपका, 3 चीजें, ट्रायंगल, कौन सा साइक्लिक ट्रायंगल, दूसरा है हेक्सागन और टेंजेंट। टेंजेंट बेसिक डायरेक्ट बनाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, तो दो कार्ड बाहर, दो टेंजेंट बाहर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 4 मार्क्स, यानी ये सेगमेंट हुआ 4, 8, 11, 14, तो ये होगा मेरा चौथा सेगमेंट। नोट कर लेते हैं, ज्योमेट्री 10 से लेके 30 मार्क्स, जिसमें से ये फिक्स रहता है, ये फिक्स, ठीक है, ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, 10 to 13 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे यही होने वाला। देखो हर पार्ट को आप इसीलिए 2 पार्ट में कर दिए हम सिलेबस को, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए, ठीक है। ज्योमेट्री हुआ 10 to 13 मार्क्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब कितने मार्क्स के थे, ये 10 से 12, 10 से 13, ठीक है। आगे अगला आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है, कौन तो आपको पता ही है, कौन पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, ठीक है, हेमिस्फीयर पढ़ना है, ठीक है, और कौन हेमिस्फीयर, ठीक है, या सॉलिड स्फीयर जो भी था, ठीक है, कौन हेमिस्फीयर हो गया। और क्या पढ़ना है आपको, फर्स्ट टर्म तो आपके सिलेबस में है नहीं, और एक अगला पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सब 3D है, सिलेंडर कैसा होता था, आपने कहा सर ऐसा होता था सिलेंडर हमारा कुछ, तो इसके क्या क्या पढ़ने हैं, इसको आपको पढ़ना है वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एंड कुछ मनी, कितना वॉल्यूम में कितना पैसा लगा दे तो कितना कॉस्ट लगेगा, एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और एक आता है नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ जो सिलेंडर, मतलब इस रेशियो में इतना बांटा गया तो कितने नंबर ऑफ कोन होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली ये वाला हमेशा नहीं पूछा जाता है, मैं भी आ सकता है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एग्जामिनर था नहीं, ठीक है। ये बट ये और ये दोनों, ठीक है, ये होते हैं 7 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 रहेगा तो एक दूसरा पक्का 4 रहेगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन से कितने हुए, यहाँ 5वां पॉइंट है मेंसुरेशन 4+3, ठीक है। मेंसुरेशन हो गया, आगे बढ़े, चलिए अब आता है मेन सबका बाप, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, TRIGNOMETR, नाम लेने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, बट टफ होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इजी भी होता है, बहुत बच्चों के लिए टफ भी होता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है आपको, रेशियो अपना पढ़ेंगे, प्रूव द क्वेश्चन, ठीक है, या फॉर एक्स फाइंडिंग एक्स, ठीक है। तीसरा है हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसमें जो फिक्स रहता है सेक्शन बी में ये 4 मार्क्स, ठीक है।
और ये 3 + 4, तो कुल कितने होंगे? 4 3 7 4 11 में, यानी ट्रिग्नोमेट्री कम से कम होता है आपका 11 से 12 मार्क्स का। तो यहाँ लिखते हैं हम 6 पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्री कितना होता है? 11 to 12 मार्क्स। प्रूव द फॉलोइंग, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। मेरी वीडियोस पे जाइए तो ट्रिग्नोमेट्री सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगे हुए हैं विथ इसके साथ फॉर्मूले के साथ। और हाइट एंड डिस्टेंस अभी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से कुल कितने हुए तब? 10 to 12 मार्क्स, ठीक है, ओके। चलिए इसी बात से आगे बढ़ते। कभी कभार क्वेश्चन मैं एकदम श्योर तो नहीं हूँ, बट जैसा मैंने 10 ईयर्स देखा है इतने साल से, और मैंने बोर्ड एग्जाम दिया है, मैं भी ऐसी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कितना कैसे होता है, ठीक है। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो 68 डिग्री मिनट वाला था, वो एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया जाता है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वो स्कूल एग्जाम में ही बस मिलता है आपको, ठीक है। अब अगला आता है स्टैटिस्टिक्स। ये मोस्ट इजी एंड स्कोरिंग। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही पार्ट होता है, तीनों पार्ट में बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। एक होता है मीन, मीडियन, मोड। ये मीडियन होता है 6 मार्क्स का, ये होता है किसमें? सेक्शन डी में, नोट कर लो, 6 मार्क्स का होता है। और इसके साथ पेयर कौन बनाता है? 6 + 4 तभी तो 10 होगा। इसके साथ पेयर कभी कभार हाइट एंड डिस्टेंस बना लेता है 4 मार्क्स का, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ आप, ठीक है, एक्स्ट्रा। मीन कितने मार्क्स का होता है? 4। कितने, ये कितने मेथड वाला? सिंपल मेथड आपको पता ही है, और शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन से, इन्हीं तीनों में से तीनों मेथड स्टेप डिविएशन क्वेश्चन में दे देगा बाय फाइंडिंग स्टेप डिविएशन, तब क्या करोगे? 4 मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए हर मेथड आप अप्लाई करो। मोड हिस्टोग्राम, एक ग्राफ से हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और ये भी ग्राफ से होता है, मतलब आपको ग्राफ से कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 यहाँ। ये सब फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये 14 मार्क्स, कोई नहीं बताएगा इसके। 14 मार्क्स की फिक्स्ड हम हर साल, नोट कर लो, एग्जाम के बाद आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। मीन, मीडियम और 14 मार्क्स इज फिक्स्ड, ठीक है। मीन 4 नंबर, 6 मार्क्स ये, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, 14 मार्क्स। अल्लाह कहीं बता देते हैं प्रोबेबिलिटी, पढ़े ही हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल चैप्टर। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? एक आता है डाइस के ऊपर, कॉइन के ऊपर, ठीक है, या बॉल्स के ऊपर, नोट कर लीजिए जो जो बता रहा हूँ आपको। कार्ड के ऊपर, कार्ड के ताश का पत्ता वाला, कार्ड के ऊपर आखिरी है आपका, कभी कभार कुछ लिखा है, बट ये मेन यहाँ 2 डाइस थ्रोन, मतलब जब 2 डाइस थ्रोन किए गए, 2 कॉइन थ्रोन, ठीक है, ये सब, तो ये कितने हो सकते हैं? 3 से 4 मार्क्स के। और एक बात बता दो, ये हमेशा सेक्शन ए में मिलता है कंपल्सरी, और इसमें से स्टैटिस्टिक्स में सेक्शन ए में या तो मीन रहेगा या तो मोड रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा सेक्शन में। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी से होगा 3 से 4 मार्क्स। तो आप सब जोड़ लीजिए, मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। 6 और मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, हो गया, ये मान लो हो गया 30 मार्क्स, ठीक है, 30 और ये 10 हो गया 40, 50, और ये दोनों मिला के हो गया 20, ठीक है, 20 और ये 10 मार्क्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये हर जगह काम नहीं करता, कभी कभार ट्रिग्नोमेट्री 4 + 3 कर देता है। एक
प्रूफ द फॉलोइंग रहेगा 3 मार्क्स का, तो एक 4, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस 4 मार्क्स का होता है। तो जो फिक्स्ड मार्किंग होती हैं, फिक्स्ड मार्क, ये सब फिक्स्ड प्लस हाइट एंड डिस्टेंस भी फिक्स्ड 4 मार्क्स, ठीक है। तो लास्ट के कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 80 मार्क्स का पेपर। सेक्शन ए आप खुद बनाओगे। सेक्शन ए में मेनली पूछे जाते हैं अलजेब्रा से, ठीक है। और सेक्शन ए में आपको जीएसटी और बैंकिंग दोनों, जीएसटी या बैंकिंग दोनों में से कोई एक रहेगा, नोट कर लो। और अलजेब्रा में आपको लीनियर इक्वेशन एक क्वेश्चन रहेगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से रहेगा, फैक्टराइजेशन से रहता है, ठीक है। एपी से एक क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में, या जीपी से रहेगा। बट हर देखिए ये 3+4 बन रहा है या 10 जो भी, तो एक एक क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेगा ताकि 40 मार्क्स आपके बन जाए, ठीक है। तो मोस्ट इजी चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स। ये आप कभी मत गंवाइएगा, क्योंकि ये 14 मार्क्स गए अगर दिक्कत है। पहले इस पर फोकस। अब ट्रिग्नोमेट्री ना आता अगर आपको पूरा रट लो। मैं एग्जाम के पहले आपको बताऊंगा टॉप 10 क्वेश्चन फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको स्लोप ये सब एक एक मार्क, छोटे छोटे मार्क मिलते हैं आपको, ठीक है। हाफ मार्क्स ये सब बहुत ध्यान से देना पड़ता है। रिफ्लेक्शन, हाँ एक चीज़ और, प्लस रिफ्लेक्शन 4 मार्क्स फिक्स्ड रहता है, और प्लस कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स ये भी फिक्स्ड रहता है। मतलब फिक्स्ड क्या क्या है, कोर्स है, सोचिए फिक्स्ड जो पहले से क्वेश्चन में जान लो है ही वो 4, 6, 10, 14, सोचो 18 मार्क्स पहले से पेपर में फिक्स्ड है। आगे अपनी सोचो 18 मार्क्स वो फिक्स्ड एग्जामिनर देगा, उसको देना ही देना है, ठीक है। ओके बाय, आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बने हमारे साथ, ठीक है। अगली वीडियो में फिजिक्स के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि चैनल का नाम फिजियोमेट्रिक्स में है, तो फिजिक्स और मैथ स्पेशली गाइड दूंगा मैं, ठीक है। ओके बाय।